नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 23 जून को जो सुनवाई हुई थी ईडी कोर्ट में, उस दिन उम्मीद था कि जो 42 प्रॉपर्टी छोड़ने वाला मामला है उस पर सुनवाई होगी, लेकिन नहीं हुई थी। उस डेट को बढ़ा दिया गया है 6 जुलाई तक। तो ईडी न्यायालय में आपका 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। जो 42 प्रॉपर्टी सहारा का जो कहना है कि अवैध रूप से ईडी ने अटैच कर लिया है उसको छोड़ने के लिए। एक इंडिविजुअल केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। जो सहारा के प्रॉपर्टी खरीदार हैं भागलपुर के रणकौशल प्रताप सिंह, वो अपने सेल्फ गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेके कि हमने एग्रीमेंट कर रखा है, एडवांस भी दे रखा है और ईडी अटैच कर ली है तो इसको छुड़वाया जाए और ज़मीन हमको दे दिया जाए, रजिस्ट्री करा दिया जाए। लेकिन उनके केस को डिसमिस कर दिया गया। अब फिर सहारा ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है जिसमें उन 42 प्रॉपर्टियों का जिक्र है जो कि छोड़ने की बात सहारा कर रही है कि ये इलीगल अटैचमेंट है ईडी का। वो एप्लीकेशन 20 मई 2026 को फाइल किया था ईडी कोर्ट में सहारा ने, जिसकी सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है 6 जुलाई 2026। देखिए क्या होता है कि जो पैसा लोगों को मिलना है वो संपत्ति नीलामी के बाद जो पैसा आएगा उसी से मिलेगा। बाकी जो सहारा सेबी में जमा है वो तो बट ही रहा है। तो हम लोगों को ध्यान उधर भी रखना है कि क्या होता है संपत्तियों का। जितना ठिकाने लगाना था सहारा ने लगा दिया है। जो बचा खुचा प्रॉपर्टी है उसको ईडी पकड़ रही है, क्योंकि देनदारी यहाँ पे ईडी ने घोषित जो किया है अपने रिपोर्ट में, उसमें 1,74,000 करोड़ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 2024 तक का किया है। अगर विथ इंटरेस्ट बात करें तो 5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा, जिसमें बहुत सारा स्कीम अभी ईडी ने शामिल नहीं किया है। क्यूसप का 2 कंपनियों का जिक्र है केवल, क्यूसप गोल्ड मार्ट और क्यूसप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड। लेकिन क्यूसप की और 4 पार्टनरशिप फर्म है, क्यूसप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसका अभी तक ईडी ने कुछ नहीं कहा है। उसी तरह से ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया आपका सोसाइटियों का। तो इस तरह से 4-5 और भी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लोगों का पैसा लेना है, लेकिन अभी ये उस सब को छोड़ते हुए भी 1,74,000 करोड़ हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट 2024 तक। देखिए 7 तारीख वाले सुनवाई में क्या होता है। फिर अगला डेट एक जो इम्पोर्टेंट है वो है 13 जुलाई, क्योंकि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का भी देनदारी है 14,106 करोड़ सेबी के हिसाब से, और ट्रिब्यूनल में सेबी जीत गई है। 3 अपील फाइल हुआ था जिसमें से 2 अपील को डिसमिस कर दिया गया था, 1 अपील अलाउ कर दिया गया था जो कि मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा दायर किया गया था सहारा इंडिया कमर्शियल के मामले में। उस अपील के अगेंस्ट में जो कि सहारा के पक्ष में दिया था ट्रिब्यूनल ने, सेबी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुनवाई भी हुआ है और उसमें नोटिस भी इशू हो गया है और अगला डेट 13 जुलाई 2026 रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये मामला भी सहारा सेबी में टैग किया गया है, क्योंकि पहले से कमर्शियल का भी मामला उसी में टैग होते आया है। एक एएस राव हैं, डायरेक्टर के पद पर थे, उनका भी मामला मई में 28 मई को अटैच किया गया था सहारा सेबी में ही। तो ये नया जो अपील है सेबी का वो अटैच कर दिया गया है आपका सहारा सेबी वाले कंटेम्प्ट पिटीशन में। तो इसीलिए एक उम्मीद जगती है कि क्या केवल और केवल इस अपील की सुनवाई होगी 13 जुलाई को, अगर लिस्टिंग होता है तब, या टोटल मामले को लिया जा रहा है। ये अपील जो टैग हुआ है सहारा सेबी में, ये उम्मीद जग रही है कि कहीं ना कहीं सहारा सेबी वाला जो मामला ठंडा पड़ गया है, हो सकता है कि सुनवाई हो जाए। ये देखना बाकी है कि 13 और तारीख को, जो 12 तारीख को लिस्टिंग आएगी, उसमें क्या आता है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा था और सेबी के एडवोकेट अपना दलील रखे, जिसके चलते तुरंत नोटिस इशू करके और बोल दिया गया कि अपना जवाब दाखिल करें और रिटर्नेबल नोटिस गया है 13 जुलाई तक इनको अपना दे देना है। तो 13 जुलाई को लिस्टिंग होगी सहारा सेबी वाले मामले की, क्योंकि ये मामला उसी में टैग है। अब हम लोग को देखना बाकी, अब अडानी डील क्या हुआ नहीं हुआ ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। ये बताएंगे बीके ठाकुर, और जो आते हैं संडे को पूरा 4 घंटा प्रवचन देने, वो लोग बताएंगे कि अडानी डील कहाँ गया, वर्सोवा डील कहाँ गया। क्योंकि जो सहारा को पैसा वापस करना था उसमें 0 इम्प्रूवमेंट है। जो भी हो रहा है, चाहे पोर्टल के थ्रू हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, ये लोग केस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में लोगों का भुगतान हो रहा है या कंप्लेन किए हैं तो सरकार एक्शन ले रही है। सहारा के तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब आ जाइए, एक और डेट है 21 जुलाई ईडी के कोर्ट में। तीसरा अपडेट यही है कि जुलाई में टोटल 4 डेट है जो कि अभी ही आ चुका है।
जून छुट्टी का ये था, महीना था, सब जगह सुनवाई नहीं हो रही थी, इसी चलते हमारा भी वीडियो 10 दिन से नहीं आ रहा था कि उतना बड़ा कोई अपडेट भी नहीं था। तो सोचे थे कि संडे को एक बार में ही सब आप लोगों को बता देंगे। तो उसी क्रम में तीसरा डेट है 21 जुलाई ईडी को का सुनवाई का, जिसमें आप लोगों को पता था कि ओपी श्रीवास्तव का बेल एक्सटेंड किया गया था 21 जुलाई को, और कॉन्ग्निजेंस वाले मैटर पे भी सुनवाई है, जिसमें सब लोग को रहना रहता है। सीमांतो सुशांतो जो भी लोग अभी हैं इसमें आरोपी, सबको रहना पड़ता है। तो 21 जुलाई को ईडी वाले मामले में सुनवाई है। अब फिर 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला को लिस्ट किया गया है। वो है आपका नगर निगम ने जो सहारा शहर का जो आदेश था उसके अगेंस्ट में सहारा गई हुई है सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुनवाई 31 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में कि सहारा शहर का क्या होगा फाइनली। वहाँ पे अपील पेंडिंग है इनका। तो इस तरह से 7वां महीना जो जुलाई होता है, जुलाई में टोटल 4 डेट आ चुके हैं अभी हैं। 6 तारीख को ईडी वाले में, फिर 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये सहारा इंडिया कमर्शियल के मामले में, जिसमें 14,106 करोड़ की रिकवरी है सेबी को, क्योंकि 2 कंपनियों का रिकवरी पहले से हो रहा है, रियल एस्टेट और हाउसिंग का 25,000 करोड़, जिससे पैसा बढ़ रहा है। एक और जो सहारा इंडिया कमर्शियल का वेब सीडी का ही मामला था, उसमें 14,106 करोड़ का रिकवरी सेबी को सहारा से करना है। ये मत समझिएगा कि सेबी करके अपने पॉकेट में रखेगी, रिकवरी करेगी तभी जाके भुगतान हो पाएगा। इसीलिए सेबी भी तत्पर है इसमें। जो इसके मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी को रिलीफ मिल गया था आपका ट्रिब्यूनल से, उसके अगेंस्ट में अपील दायर कर दिया है कि जो भी देनदारी है सबको जवाबदेही बनाना होगा, क्योंकि 14 लोगों का नाम था जो मेन ऑर्डर था। 2018 का ही मामला चल रहा है। 31 अक्टूबर 2018 में ही होल टाइम डायरेक्टर सेबी के आदेश दे दिए थे कि इन लोगों को इतना पैसा वापस करना है वेबसीडी का कमर्शियल के मामले में। फिर 21 जुलाई को आपका हो गया ओपी श्रीवास्तव के बेल और कॉग्निजेंस वाले मैटर पे सुनवाई, और 31 को सुप्रीम कोर्ट में सहारा शहर वाला मामला। इस तरह से ये चारों अपडेट हमने आप लोगों को बता दिया है, और ज़्यादा विशेष कुछ अभी कहना नहीं है। पोर्टल की स्थिति वैसे ही चल रही है। पोर्टल से रिलेटेड कुछ अगर सुनवाई का अपडेट आता है, कोई फाइलिंग होता है सरकार के तरफ से ये PIL में, जो पिनक पानी मोहंती वाला में, तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 13 जुलाई से ही कोर्ट रीओपन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। अभी पार्ट टाइम कोर्ट चल रहा था जिसमें ये सब सुनवाइयाँ हुई थी। देखना है कि इसमें क्या प्रोग्रेस होता है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, आप लोग जुड़े रहें। अपडेट समय समय पे हम देते रहेंगे जैसे देते आए हैं। ज़रूरी का अपडेट बीच में भी कभी आता है, जल्दी ही आता है, तो हम अगला वीडियो बना के आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।